मेरे प्यारे दर्शकों, आप सबों का स्वागत। आज कुछ अरसे बाद पुनः भगवान के कुछ विचार को आप सबों के समक्ष रखता हूँ। सबसे पहले चिंतन वाक्य। मनुष्य प्रायः व्यस्त रहते हैं, लेकिन व्यस्त रहना ही काफ़ी नहीं है। सोचना है कि मैं किस काम पर व्यस्त हूँ, इससे मुझे क्या लाभ है, कितना परमात्मा के करीब जा रहे हैं। क्योंकि व्यस्तता तो चींटी भी रहती है, चींटी हमेशा व्यस्त रहती है। इसलिए व्यस्त के साथ साथ यह सोच होनी चाहिए कि हम परमात्मा के करीब जा रहे हैं। अब आज का प्रसंग, यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि जो महापुरुष आदि पुरुष परमात्मा के शरण होकर परम पद को प्राप्त करते हैं, उनके कैसे लक्षण होते हैं। साधारणतः मनुष्य शरीर में मैं मेरापन रखते हैं, तो मैं मेरापन रखने से उसमें मान सम्मान आदर की इच्छा होती है। शरीर को अपना संबंध मानने से ही लोग धन दौलत की भी कामना करते हैं और यहीं पर फंस जाते हैं। एकमात्र भगवान का शरण होने से शरीर मोह नहीं रहता है। हमें हमेशा सोचना है कि शरीर दिन प्रतिदिन क्षय होते जा रहा है, यह कभी भी स्थायी नहीं रहता है। इसलिए हमें भगवान के शरण होकर रहना चाहिए और शरीर को केवल निर्वाह के लिए, भगवान भजन के लिए ही उसको उतना ही दूर तक ध्यान देना चाहिए। भक्त संसार से विमुख होते हैं और संसार मोह उनमें नहीं रहता है। तो भगवान में आकर्षण होना प्रेम और संसार में या स्वयं में आकर्षण होना आसक्ति कहलाती है। ममता, वासना, कामना, ये सब जो है सब संसार के ही कारण होती है। यदि कोई सोचे कि यह मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूँ और भगवान ही मेरा है, तो शरीर का मोह धीरे धीरे नष्ट होती है और आप परम पद को प्राप्त करते हैं। तो परम पद प्राप्त होने पर मनुष्यों में ऐसा लक्षण दिखता है, संसार से उसका मोह समाप्त होता है, धीरे धीरे समाप्त होता है। क्योंकि कोई यदि जन्म से ब्राह्मण मानता है अपने को, तो वह याद करे, चाहे नहीं सोचे चाहे सोचे, वह हमेशा अपने को ब्राह्मण ही सोचता है। उसी प्रकार यदि कोई मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरा है सोचे, तो वह भगवान का ही होगा और जो वास्तव में है। और सभी कई वीडियो में कहा गया है कि सभी में भगवान का अंश है, सभी जीव में। तो यह मान्यता निरंतर रहती है कि ब्राह्मणों में, कि ब्राह्मणपन का मान्यता उनमें हो आ जाती है। उसी प्रकार यदि कोई भगवान का ही सोचते, तो उसमें वह भी निरंतर आएगा और संसार से मोह छूट जाएगा। भगवान का दास होने पर भगवान कहते हैं, मैं तो हूँ भगतन का दास, यानी भगत मेरे मुकुटमणि हैं, किंतु जिनके हम दास बने हैं, धन आदि जड़ पदार्थ कभी नहीं कहते कि हम आपके मुकुटमणि हैं। और भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भक्त का भी दास हूँ। जो मेरा भक्त है, जो भगवान का दास, सही में भगवान का जो भक्त है, उसको भगवान कहते हैं कि मैं आपका ही हूँ। किंतु धन दौलत, रुपया पैसा, सोना चांदी, जमीन जगह कभी नहीं कहता है कि मैं आपका हूँ। तो हमें विचार करना चाहिए कि जिन थोड़ी सी चीज़ों को हम अपना मानते हैं, जो कभी भी साथ नहीं रह सकता है और उनसे संबंध नहीं रहेगा, बार बार उसमें जन्म लेना पड़ता है और जन्म मरण का चक्कर रहता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए, या तो शरीर संसार को अर्पण कर दे तो कर्मयोग हो जाएगा, शरीर संसार से अलग कर दे, ज्ञान योग हो जाएगा। और यदि वह भगवान को स्वयं को अर्पण करता है, तो वह भक्ति योग हो जाएगा। इस प्रकार से हमें शरीर को
बहुत ज़्यादा अपनापन उसमें नहीं रखना है। शरीर क्योंकि अपना है ही नहीं, किसी काल में भी नहीं रहा है और किसी का भी नहीं रहता है। भगवान मनुष्य और अपना मनुष्य शरीर अपना उद्धार करने के लिए दिया है, क्योंकि अन्य जीव जो है उनमें उस प्रकार की बुद्धि नहीं होती है। जैसा मनुष्य में केवल एकमात्र जीव संसार में है जिनमें कि भगवान प्राप्ति का लक्ष्य हो तो सकता है और भगवान प्राप्ति कर भी सकता है, किंतु अन्य जीव में 84 लाख जीव, 84 करोड़ जीव जो है उनमें वैसी बातें नहीं है। इसलिए हमेशा मैं कई वीडियो में कह चुका हूँ कि आप भगवान को नज़दीक से ही नहीं बल्कि अपने अंदर देखें जो कि वास्तव में है, और संसार को छोड़ें, त्यागें। तो भगवान कहते हैं कि सुख दुख भोगने के लिए यह शरीर नहीं है। जैसा कि आज के संसार में अधिकांश लोग, या यूँ कहिए कि 99.99 से भी ज़्यादा, 100 से कम, केवल सुख बुद्धि और भोग बुद्धि लेकर जीते हैं। अब जैसे ब्राह्मण को हम गाय दान देते हैं तो उस गाय को हम खिला सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, चारा दे सकते हैं, किंतु उस गाय का हमें दूध नहीं पीना चाहिए, उसको पीने का हक नहीं है। ऐसे ही मिले हुए शरीर का हम सदुपयोग करना हमारा कर्तव्य है। इसका हम सदुपयोग कर सकते हैं और इसे अपना मानकर सुख भोगने का हमें हक नहीं है। यह शरीर केवल भगवान प्राप्ति के लिए ही मिला है। तो इसीलिए मेरे प्यारे, मेरे भगवान के भक्तजन सभी से मेरा आग्रह है कि आप शरीर पर ही मत फंसे रहिए, संसार पर मत फंसे रहिए। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण या आप जिसे भी मानते हैं को मानकर आप 24 घंटा निरंतर काम, हर वक्त काम करते समय भी उनको स्मरण करते रहें, तो मुझे विश्वास है कि आपको पुनः जन्म लेने की जरूरत नहीं जन्म लेना नहीं ले पाएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। फिर पुनः कल एक वीडियो, नया वीडियो पेश करूँगा। धन्यवाद।